What makes SpaceX's spacesuits, टंग ट्विस्टर है, What makes SpaceX's spacesuits so good? ये है नासा का स्पेससूट और ये है SpaceX का स्पेससूट। इस स्पेस सूट को पहन के नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेहनकिन और डग हर्ली रिसेंटली ISS पे गए थे और इस सूट में अपने पापा को देखे डग का 10 साल का बेटा बोला कि उसके डैड उसमें एक सुपर हीरो लग रहे थे। वेल, इतना डिफरेंस क्यों भाई? क्यों SpaceX का सूट इतना स्लिम है वही नासा का इतना बल्कि और अगली? वेल, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा साइंस बिहाइंड स्पेस सूट। सो फ्रेंड्स, एक स्पेस सूट इतना सोच समझ के डिजाइन किया जाता है ना कि वो एस्ट्रोनॉट्स को एक्सट्रीम कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में जब कोई चीज घूमती है तब उसका सन की तरफ फेस करने वाला सरफेस 121 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और अर्थ के पीछे छुपने पर उसी सरफेस का टेम्परेचर -129 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के या तो आपके अंदर का ब्लड, आपके आंसू, आपकी थूक बॉईल होने लगेगी या फिर नेगेटिव साइड पर ये सब कुछ जम जाएगा। और ऊपर से स्पेस में एटमॉस्फेयर है नहीं, यानी कि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 0 है। मतलब अगर आप स्पेस में यूं ही मुंह उठा के चले जाओगे तो आप फट जाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इन्हीं सारी चीजों का ख्याल रखते हुए स्पेस सूट बनाया जाता है जिसमें कई सारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा को मैनेज करते हैं और स्पेस सूट को हेवी एंड बल्की बना देते हैं। पर जब SpaceX के स्पेस सूट की बात हो रही थी तब इलॉन मस्क के दिमाग में हमेशा यही बात गूंज रही थी कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स एक ककून में लिपटे हुए सिल्क वॉर्म्स जैसे ना दिखाई दे। और उनका ये भी मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर कोई एलियन हमें बाहर मिल जाता है तो उसके सामने हम अच्छे दिखने चाहिए और इसीलिए स्टाइलिंग के लिए उन्होंने एक फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर जोस फर्नांडिस को हायर किया। बाय द वे, जो अब तक DC और मार्वल के कई सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन कर चुका है। जोस ने सूट को एक टक्सीडो से इंस्पिरेशन लेते हुए डिजाइन किया बिकॉज उनका मानना था कि टक्स में हर शेप और साइज का बंदा हीरो लगता है। पर ऐसा सूट अगर आपको डिजाइन करना हो तो सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कहां लगाओगे? ये सवाल उनकी टीम को सता रहा था। तब मजाक मजाक में SpaceX के इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया, ये काम करते हैं ना, सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को स्पेस कैप्सूल के सीट्स में फिट कर देते हैं और बस एक अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे सिस्टम की मदद से उन्हें स्पेस सूट से कनेक्ट करते हैं। और ये सडन बट अजीब सोच इलॉन मस्क को इतनी अच्छी लगी कि उसने ऐसा स्पेस सूट बनवाने के लिए कह दिया। और SpaceX वालों ने इन सूट्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो एक वन पीस सूट हो विद ओनली अ फ्यू स्पेशलाइज्ड पार्ट्स जैसे टच स्क्रीन, कंपैटिबल ग्लव्स जो कैप्सूल के टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल्स पर वर्क कर सके, और हेलमेट भी ओवरसाइज नहीं है। उन्होंने उसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एस्ट्रोनॉट्स के हेड के शेप के हिसाब से कस्टमाइज किया था, जो रॉकेट के नॉइज को तो ब्लॉक कर ही देता है पर साथ ही उसमें माइक, वाइजर का रिट्रैक्शन और लॉकिंग सिस्टम जैसे फंक्शंस भी थे। और स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी का ये कॉम्बो यहाँ खत्म नहीं होता। इस स्पेस सूट को व्हाइट रखा गया विद डार्कर कलर्स ऑन द साइड्स। व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था और साइड्स में मौजूद डार्कर शेड्स एक इल्यूजन कॉज करते थे जिससे ओवरसाइज्ड इंसान भी पतला दिखाई दे। वेल, है ना लाजवाब? इतना ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है ऑन लुक्स, और हो भी क्यों ना, मस्क भाई की सोच है इसके पीछे। फ्रेंड्स, आखिर में एक बात बता दूं कि ये स्पेस सूट फिलहाल सिर्फ स्पेस कैप्सूल में काम करने लायक बनाई गई है, यानी इसे पहन के चांद पर चला नहीं जा सकता क्योंकि टोटल वैक्यूम में टिकने के लिए और भी बहुत स्पेशल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जो फिलहाल इस डिजाइन में ऐड करना बाकी है। बट ये अज्यूम करना गलत नहीं होगा कि उस चीज पर भी SpaceX जरूर काम करेगी। क्या कर रही होगी, जिस पर हम और कभी डिस्कस करेंगे। वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक